अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। सबसे पहले तो आपको वेलकम अपने नए यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसका नाम है पाक व्लॉग एंड टेक के नाम से। इसमें आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। गर्ज़ ये कि आप इसको इंशाल्लाह इसको एंजॉय करेंगे देख के। बहरहाल आज का प्रोग्राम जो है वो ऐसा है कि ठट्टा से थोड़ा सा आगे चलेंगे, 27 किलोमीटर के फासले के ऊपर, अंदर पहाड़ों के अंदर कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि जो पहाड़ों के दरमियान में से कुछ मीठा पानी निकल रहा है, चश्मे बने हुए हैं। तो हमारा सफ़र आज उसी तरफ है। इस वक्त हम नेशनल हाईवे की तरफ से जा रहे हैं और लिंक रोड को हम क्रॉस करेंगे क्योंकि हमें ठट्टा की तरफ जाना है, नेशनल हाईवे की तरफ। तो अब देखें, ये इस वक्त हम जा रहे हैं, ये ठट्टा की तरफ रास्ता है। अंदर एक गली जाती है, उस रोड के ऊपर से हम अंदर उतर रहे हैं। ये सारा पथरीला इलाका है और इस पथरीले इलाके में चूँकि कांटे भी बहुत हैं और ये बहुत इंतहाई किस्म का दुश्वार तरीन रास्ता है। अच्छा, इसमें हुआ ये था कि एक मददगार हमें वहाँ मिल गए थे, तो उनसे थोड़ी सी हेल्प मिली रास्ते की, वरना हमारे लिए यहाँ पहुँचना तकरीबन नामुमकिन था क्योंकि ये अनजाना रास्ता है सारा, मतलब तनी कहाँ से कहाँ निकल जाता है। अच्छा, इसमें जो पत्थर हैं ये बहुत नोकीले हैं, तो हमें बहुत एक डर था, एक हम बड़ा थे कि ऐसा ना हो कि गाड़ी पंचर हो जाए, क्योंकि मेरे साथ मेरे दोस्त भी मौजूद थे। तो इस वक्त देखें, ये सारा पूरा पीला पीला पत्थर है, ये वो पूरा पथरीला इलाका है, कांटेदार झाड़ियाँ हैं और इसी के दरमियान में से ये जो हम जा रहे हैं, कहते ये हैं कि इस जगह पे कुछ मोहम्मद बिन कासिम की बाक़ियात भी मौजूद हैं। अब वो सही है गलत है हमें नहीं मालूम, लेकिन कुछ आसार नज़र आ रहे हैं। अब इसके ऊपर चलना, हमारा गर्मी भी इतनी शदीद थी यहाँ के ऊपर, यहाँ पे समझें कि आप दोस्त जो भी कोई इधर आए तो इधर पानी का बंदोबस्त ज़रूर करें, क्योंकि इस इलाके में आपको इस रास्ते में पानी नहीं। लेकिन हम जा पानी के पास ही रहें। वो कुछ ऐसा है कि हमें किसी ने दोस्त ने बताया था हमारे को कि इस जगह पे जाइए, सर्च करें कि यहाँ पे कुछ अल्लाह ताला का करिश्मा ऐसा है कि आपको यहाँ पे पहाड़ों में, टंगलाख पहाड़ों में आपको मीठा पानी मिल जाएगा। और कुछ ऐसे ही हुआ है हमारे साथ। बहरहाल आप ये देखें इस रास्ते को, और ये रास्ता बिल्कुल जो है वो कहीं हमवार है और कहीं एकदम ढलान की तरफ है। आप इस रास्ते को देखिए। कहीं पे ये रास्ता बिल्कुल एक मैदान की शक्ल लगता है हमारे को, क्योंकि इसमें आप वीडियो में देखेंगे तो शायद आपको इतना महसूस नहीं होगा, लेकिन चूँकि हमने तो खुली आंखों से ही सब चीज़ देखी है, तो ये ऐसा है कि बहुत इंजॉय करने वाली जगह है ये। और यहाँ पे अगर इंसान खोज लगाए तो यहाँ बहुत कुछ यहाँ हमको मिल जाएगा। इसमें यह कि कुछ ऊपर नीचे कुछ पगडंडी भी कह लें आप इसको, और इस तरह के कुछ रास्ते हैं। आगे ये कुछ प्लांट भी बनना है, अब वो शायद कुछ रोड बनेगा इधर, क्या होगा ये हमें नहीं पता। लेकिन हमको वहाँ एक प्लांट नज़र आया था, लेकिन वहाँ कोई था नहीं उधर, सब कुछ खाली पड़ा हुआ था। और ये आप झाड़ियाँ देखें, वो मुआविन कार ने हमको बताया था कि ये जो झाड़ियाँ हैं, इस झाड़ियों में बुखार का कोई इलाज है। वो ये कह रहे थे कि इसमें जो है कुछ रास्ते में, हाँ, ये जो जिस तरह पहाड़ों पे आप देख रहे हैं ना, ये जड़ी बूटियाँ हैं, इसको पीस के ये लोग पानी का वो जोशांदा बनाते हैं, पीते हैं, तो इनको जो है बुखार में अफवाका हो जाता है। बहरहाल ये आप रास्ता देखिए अब आप। यहाँ पे बाइक चलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि काफ़ी नोकीले और बड़े बड़े पत्थर थे और कांटों को भी हमको देखना पड़ रहा था। अगर आप लोग यहाँ आए तो कम से कम पंचर का कोई सामान ज़रूर लेके आइएगा, क्योंकि ये ठट्टा वाले रूट पे 27 किलोमीटर अंदर हम गए हैं, काफ़ी दूर जाके था इलाका। वो तो भला करे, ये दोस्त कोई मिल गए थे, इनसे जिक्र किया था, ये मेन रोड के ऊपर ही खड़े हुए थे, तो इन्होंने कहा चलें मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि यहाँ बहुत कम लोग पहुँच पाए हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं है इस इलाका। हमने कोशिश की, हमने डिस्कवर किया है इस इलाके को, और इसको हमने अपने दोस्तों के लिए ही हम उसको आगे देंगे। अभी आप ये रास्ता देखिए कि इस जगह से गुजरना, ये हमारे कपड़ों के ऊपर ये कांटे वगैरह चिपक गए थे। और ये देखें ना, यहाँ से ये पत्थर देखें, और ये नीचे थोड़ा सा कुछ गड्ढा वगैरह ऐसा इस तरह का बना हुआ है कि अगर यहाँ से आपकी गाड़ी स्लिप होती है तो फिर आपको बहुत नुकसान हो सकता है, क्योंकि काफ़ी गहरा है ये देखने में। बहुत दुश्वार तरीन रास्ता है ये।
जो साहब हैं वो तो गांव देहात के ही हैं, वो तो बड़े मज़े से पैदल जा रहे हैं, लेकिन हमारे लिए थोड़ा सा गुजरना और ख़ासकर तो पैदल चलना इतनी शदीद गर्मी के अंदर हमारे लिए बहुत मुश्किल था ये। लेकिन वो जो दोस्त थे वो तो बड़े मज़े से जा रहे हैं। ये जड़ी बूटियाँ आप जो देख रहे हैं इनका जिक्र किया था इन साहब ने कि हम लोगों को जब कभी बुखार वगैरह आता है या कोई बीमार हो जाता है तो हम डॉक्टरों के पास नहीं जाते, हम इसी जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं। पुराने वक्त के लोग हैं ये काफ़ी टॉप के ऊपर हम लोग आ गए हैं। और देखें वो दूर अगर आप देखेंगे तो आपको ठट्टा की जो मेन नेशनल हाईवे वो आपको नज़र आएगी। हम तो खैर देख रहे थे लेकिन शायद इस तरह कैमरे से शायद आपको नज़र वाज़े तौर पर नहीं है। अब इसमें कुछ हवा इतनी ज़्यादा है कि आपको जो है शायद वीडियो में आपको ये आवाज़ की जो हवा की जो आवाज़ मिलेगी ये थोड़ी सी आपको डिस्टर्ब भी करेगी, लेकिन मजबूरी है क्योंकि यहाँ हवा का प्रेशर बहुत ज़्यादा था। अब ये देखें थोड़ा सा नीचे की तरफ उतर रहे हैं। अब ये समझ लेंगे कि चारों तरफ कुछ हल्के फुल्के पहाड़ हैं और ये काफ़ी थोड़ा सा डीप की तरफ ये रास्ता जाता है ये। और ये सब कुछ बता भी रहे हैं हमारे को। मुमकिन है कि इनकी आवाज़ बहुत हल्की लगे लेकिन कोशिश कीजिए। एक तो इनको उर्दू भी सही तरीके से बोलना नहीं आ रही थी। जी। अच्छा अब ये भी कुदरत देखें कि इस संगलाख पहाड़ों में आपको एक खजूर का तना और दरख्त भी नज़र आएगा जो कि अमूमन होता नहीं है इस इलाके में हमारे। अब ये भी अल्लाह की कोई कुदरत ही है। अब इसके पीछे क्या राज है इसके बारे में तो हमने कोशिश तो की, लेकिन थोड़ा बहुत जो हम समझ सकें वो हम आप दोस्तों के लिए बना के लिया है। आप लोग देखें, एंजॉय करें। अब ये देखें साहब बता रहे हैं हमारे को, ये देखें खजूर का पेड़। अब अगर इसको इस रास्ते के मुतालिक या किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है वो मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी है मेरी और ट्विटर की भी है, तो ये कि इसमें आप वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं अगर कोई दोस्त यहाँ जाना चाहता है। लेकिन बहुत अच्छी जगह है ये। यहाँ पे कुछ और आगे भी कुछ ऐसी कब्रें कुछ मज़ारात हैं जो कहते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम साहब के साथियों की हैं, तो वो आगे भी हैं। इंशाल्लाह ताला हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उसको डिस्कवर भी करेंगे और आप दोस्तों को दिखाएंगे। ये आप देखिए वाज़े तौर पे आपको एक खजूर का एक तना और दरख्त नज़र आ रहा है और ये जो हरियाली आप देख रहे हैं ये उसी पानी के चश्मे की वजह से है, क्योंकि हम जिस रास्ते से आए हैं हमारे को ऐसी हरियाली कहीं भी नज़र नहीं आई। अब ये देखें ये जो गड्ढा दिखा रहे हैं क्या है ये गड्ढा, हमारा हमें कुछ समझ में नहीं आया। ये कुछ हमको बता रहे हैं कि ऊँटों के कुछ निशानात हैं, पत्थर के ऊपर वाज़े तौर पे उनके खुरों के निशान हैं। अब ये क्या बनाया हुआ है ये तो फिर कोई इतना पुराना नज़र नहीं आ रहा आपको, लेकिन इसका क्या मकसद था ये समझ में नहीं आया। कहते हैं कि पानी को रोकने के लिए इन्होंने यहाँ बनाया था। ये भी देखें कुछ निशानात हैं, ये ऊँटों के जो पाँव होते हैं उसके निशानात हैं। ये आप तरफ खजूर के पेड़ को वाज़े तौर पे देखें, माशाल्लाह बहुत अच्छा पेड़ लग रहा है। और ये देखें सारा सब्ज़ा जो है ये इस पानी की जो वजह से सारा है ये। ये इन पत्थरों के अंदर से पानी आ रहा है मुसलसल। हमने इस पानी को निकाला तो पीछे से पानी और आ रहा है, इसके लेवल को पूरा कर देता है। ये बिल्कुल साफ शफाफ मीठा और ठंडा पानी है ये, हमने पानी पिया था ये। और ये पानी यहाँ से होके ये आगे की तरफ जाना है। देखिए बाकायदा इन्होंने यहाँ रास्ता बना लिया है ताकि ये पानी इस जगह जमा ना हो, यहाँ से बहता हुआ ये सीधा छोटा सा पानी जो है ये आगे जाके जा रहा है और थोड़ा सा जमा हो जाता है। वो देखिए ये सारे गांव देहात के लोग हैं
जो इसी बस यहीं से पानी वगैरह जो है वो लेके जाते हैं अपने घरों के लिए, क्योंकि यहाँ पानी का और कोई माकूल जो है बंदोबस्त नहीं है। पानी इस जगह से आता है, देखिए ये भी कुदरत है। इतना मीठा और इतना ठंडा पानी इतनी गर्मी वाले इलाके में और ऐसे पीले पत्थरों वाले पहाड़ों में हमने आज तक नहीं देखा। आपको शायद नज़र आ रहा है पानी की जिस तरह शफाफ पानी है, ये आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं। और ये हरियाली आप जो देख रहे हैं ये इसी वजह से है। ये कितना साफ पानी, आगे जाना सामने देखिए ये यहाँ से भी पानी निकलता है। इस पूरे नीचे पता नहीं कोई पानी की क्या है सिस्टम क्या है, ये तो फिर अल्लाह ताला को ही पता होगा। लेकिन जो हमने दोस्तों से सुना था वाकई हमने यहाँ पर आए, ये देखिए पानी जा रहा है आगे की तरफ। हमने जो दोस्तों से सुना था वाकई वो सही है। किसी ने जिक्र किया था कि इस जगह पत्थरों में से जो है चश्मे फूट रहे हैं। इतनी गर्मी में इतना ठंडा पानी हमें बहुत हमको सुकून मिला है यहाँ पर। ये देखिए ये पानी जो यहाँ जो फालतू पानी जमा हो जाता है तो वो यहाँ से होता हुआ सीधा आगे की तरफ जाता है। हम आगे भी गए थे। ये देखिए आप, ये पानी यहाँ एक जोहड़ की शक्ल में जमा हो चुका है। हमने इनको मशवरा तो दिया था, ये देखिए जोहड़ बन चुका है। मैंने इनको ये मशवरा दिया था कि यहाँ पे आप 4x4 का एक गड़ा सा खोद लें और इस जगह इस पानी को स्टोर कर लें। ये पानी आगे तक जा रहा है, देखें सारा वही पानी है जो चश्मे की शक्ल में उस पत्थरों में से निकल के आता है। हमें क्योंकि आदत नहीं है पत्थरों पर चलने की, इसलिए हम बहुत हद तक थक गए थे, जो कि अभी आप देख सकते हैं। एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी इधर, ये देखिए आप। दोस्तों अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ताकि आपको इस तरह की और अच्छी वीडियो और ये वीडियो आप तक पहुंच सके। क्योंकि मैं मिलता हूँ आपको इस वीडियो